वैभव हुआ पुराना, अब तो है प्रेजेंटेशन का जमाना। तो आइए जुड़िए हमारी टीम के साथ और बेल बटन को भी दबाइए। सब्सक्राइब कीजिए मैथमेटिकल गुरुकुल चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो रिगार्डिंग मैथमेटिकल गुरुकुल टीम। हेलो स्टूडेंट, आज मैं बात करने वाला हूँ एक्सरसाइज 5.2 पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 20 कवर किए हुए हैं। आपको याद दिला दें, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 13 के लिए विजिट करें एक्सरसाइज 5.2 पार्ट 1 वीडियो बाय मैथमेटिकल गुरुकुल टीम। सो फर्स्ट मैं रिवाइज करा देना चाहता हूँ कि इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करने का। तो यहाँ हम कहें कि ये एक क्रूशियल वेपन की तरह यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करने से पहले हमें इस फार्मूला को लर्न कर लेना है और अप्लाई करना सीखना। सो व्हाट इज द फार्मूला? an इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। सो वेयर a इक्वल टू फर्स्ट टर्म, d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस एंड n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म एंड a इक्वल टू n टर्म। ओके, सो here is question number 14. How many multiples of 4 lies between 10 and 250? So हमें क्या फाइंड आउट करना है? With the help of AP means arithmetic progression. How many multiples of 4 lies between 10 and 250? Means 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल हैं और कौन कौन से मल्टीपल हैं वो हम AP की हेल्प से निकालेंगे। तो हम AP की हेल्प से क्यों निकालेंगे? तो मैं आपको याद दिला दूं कि AP का सबसे बड़ा जो मतलब शर्त बोल सकते हैं या कंडीशन है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो एवरी टाइम सेम आना चाहिए। मीन्स अगर हम A2 माइनस A1 करें तो वही आए और A3 माइनस A2 करें तो भी वही आए। मीन्स जब भी हम दो टर्म्स किसी कंटिन्यूअस टर्म को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आएगी अगर वो हर बार सेम आती मीन्स वह एक AP का पार्ट है। और अगर हम यहाँ 4 के मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो अगर हम उनके दो के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो 4 ही आएगा, इसलिए इसे AP बोलेंगे। सो हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कॉमन डिफरेंस कैसे इनके बीच सेम है। अगर हम 4 का टेबल देखें, 4 2 जा 8 3 जा 12 4 जा 16 5 जा 20, अगर हम किसी भी दो कंटिन्यूअस नंबर का डिफरेंस देखेंगे तो वो 4 आएगा। मीन्स यहाँ पास कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है एवरी टाइम। मीन्स हमारी कंडीशन वेरीफाई हो रही है AP के लिए। तो हम देखते हैं कि हम कैसे इसकी AP की हेल्प से ये निकाल सकते हैं। तो देखते हैं। सो सॉल्यूशन, द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 दैट इज ग्रेटर देन 10 इज 12। मीन्स 4 का पहला मल्टीपल कौन सा है? 4 खुद है। देन उसके बाद 8 है, बट हमें देखना है बिटवीन 10 एंड 250। सो 10 से ग्रेटर देन पहला मल्टीपल कौन सा? 12। नेक्स्ट मल्टीपल 16, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 24. So all these are divisible by 4 and thus all these are terms of an AP with first term 12 and common difference as 4. Means जो ये AP है इसका फर्स्ट टर्म क्या हुआ? 12 and common difference क्या? 4. So when we divide 250 by 4 the remainder will be 2. अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 में किया था कि हमें 999 को डिवाइड किया हुआ था 7 से तो रिमाइंडर 5 बचा था। मीन्स लास्ट जो उसका मल्टीपल था वो क्या था? 994। सेम वही कंडीशन इधर पे है। तो हमें क्या करना है? 250 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना रहा? 2। मीन्स जो इसका लास्ट मल्टीपल होगा वो कितना होगा? 248। कितना होगा? 248। सो हमारी AP क्या बनेगी? 12 16 20 24 एंड लास्ट टर्म हमारा क्या आएगा? 248। मीन्स अब हमें कुछ नहीं करना है। हमारे पास हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या बताया हुआ आपको? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मीन्स an हमारे पास हमें फाइंड आउट करना कि नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने। मीन्स नंबर ऑफ मल्टीप्लाई है मल्टीपल कितने हैं 4 के। सो an हमें फाइंड आउट कर। सो an की वैल्यू हमें दी हुई है 248 दी हुई है। अब हमें फाइंड आउट करना है n, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना। सो 248 रख दिया an की जगह पर एंड a क्या है हमारा? 12। सो उसे पुट कर दिया फॉर्मूले में, a की जगह पर 12 प्लस n माइनस 1, n हमारा फाइंड आउट करना है माइनस 1 इंटू डी। डी क्या? व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? 4। सो पुट द वैल्यू 248 इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है? 4. आफ्टर द सॉल्व दिस इक्वेशन n equal to 60 means therefore there are 60 multiple of 4 between 10 and 250 means
10 और 250 के बीच में 4 के 60 मल्टीपल हैं, जैसे कि कौन कौन से मल्टीपल? 12, 16, 28, 24, 28, 32 एंड सो ऑन टिल 248। ओके, तो कुछ भी नहीं है, पहले हमें क्या करना है, जो पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन दिया है उसे मैथमेटिकल फॉर्म में लाना है। पहले थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है, मैथ बहुत ही ईजी है। ब्रेन यूज करने के बाद हमें उसका इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन जैसे ही सॉल्व होता है हमें एक ही तो फॉर्मूला ले देकर इस इक्वेशन का, क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर ए एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू, ए एन क्या है, वैल्यू है, एंड nth नंबर की वैल्यू है। देन ए क्या है, फर्स्ट टर्म, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, एंड डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। 4 चीजें हैं, अगर 3 दी हुई है चौथी हमें फाइंड आउट कर लेनी। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ 2AP 63, 65 एंड 67 एंड 3, 10 एंड 17 इक्वल। मीन्स अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें 2 AP दी हुई हैं, AP1 एंड AP2। AP1 है 63, 65 एंड 67 एंड AP2 क्या है, 3, 10 एंड 17। अब हमें ये देखना है कि कौन से नंबर के टर्म में दोनों AP की वैल्यू इक्वल होगी। मीन्स कैसे, अब हमारे पास एक AP है 2, 4, 6, 8, एक AP है हमारी 4 और 8। तो अब हमें दोनों AP में देखना है कि कौन से नंबर का टर्म हमारा इक्वल हो रहा है। सिंपल सा है, जो कंडीशन दी हुई है उसमें A फाइंड आउट करना है, D फाइंड आउट करना है, देन हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है वैल्यू पुट करके। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन टू AP H 63, 65 एंड 67 एंड 3, 10 एंड 17। सो टेक इन फर्स्ट AP। सबसे पहले फर्स्ट AP से फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, सेकंड AP से सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, देन उसको देखेंगे कि ये सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन किससे सॉल्व हो रही है और हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट AP लेते हैं हम यहाँ पास। तो A क्या दिया हुआ है, 63। फर्स्ट AP 63, 65, 67, तो फर्स्ट AP का A क्या दिया हुआ है, 63। देन कॉमन डिफरेंस 65 माइनस 63 कहेंगे तो 2 आएगा। अगर हमें क्रॉस चेक करें तो 67 माइनस 65 भी कहेंगे तो भी 2 आएगा, मीन्स ये AP है। देन हम इसे पुट कर देंगे, तो an इक्वल टू 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। सो क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे होल ब्रैकेट में, सो 2n माइनस 2 हो जाएगा। देन 2 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे 63 से, सो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 61 प्लस 2n। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन। सो टेकिंग सेकेंड AP। पहले हमें फर्स्ट AP की इक्वेशन बना लेंगे, देन टेकिंग सेकेंड AP। सो 3, 10 एंड 17 है, तो पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। पहले तो फर्स्ट टर्म देखा, तो फर्स्ट टर्म क्या है, A इक्वल टू 3, बिकॉज द AP 3, 10 एंड 17। और व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, first number of the list, so A equal to 3, and what is the common difference, either 10 minus 3, so 7, and or 17 minus 10 equal to 7. So we know that nth term of this AP an equal to A plus n minus 1 into D, so 3 plus n minus 1 into 7, so 7n minus 7 हो जाएगा, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा। देन इसको -7 को इससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आएगा, an इक्वल टू 7n माइनस 4। अब हमारे पास 2 कंडीशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से सॉल्व कर देंगे। सो गिवन n टर्म्स ऑफ दिस AP आर इक्वल टू ईच अदर। इस हमें क्या फाइंड आउट करना है कि किस टर्म में इन दोनों AP की वैल्यू इक्वल होगी, और वो वैल्यू क्या, कौन सी वैल्यू इक्वल होगी, an की वैल्यू। बस 2 इक्वेशन दी है, दोनों की an की वैल्यू इक्वल होगी। तो हमें पता अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। वाई, इफ a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू c, सो a इज ऑलरेडी इक्वल टू c। सिंपल सा है, नहीं समझ में आया फिर से रिपीट करता हूँ। फर्स्ट कंडीशन हम देते हैं a इक्वल टू b, ओके। सेकेंड कंडीशन क्या दिया, b इक्वल टू c। तो अगर a इक्वल टू b है और b इक्वल टू c है तो a ऑलरेडी इक्वल टू c है। ऐसे ही यहाँ पास है, अगर an इक्वल टू 7n माइनस 4 है एंड an इक्वल टू 61 प्लस 2n है, और हमारे दोनों an क्या है, इक्वल है, तो 61 प्लस 2n एंड 7n माइनस 4 ऑलरेडी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। दोनों टर्म को हम इक्वल कर देंगे। सो 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4। अब क्या करेंगे,
साइड ट्रांसफर करेंगे, सो 5n इक्वल टू 65 हो जाएगा, n इक्वल टू 13। सो देयरफॉर 13 टर्म ऑफ बोथ एपी आर इक्वल। ओके, सो जो हमारी एपी दी हुई है 3, 10 एंड 17, 63, 65 एंड 67, अगर हम इनका 13 टर्म फाइंड आउट करेंगे दोनों एपी का, अगर आपको क्रॉस चेक करना है आप वैल्यू पुट करिए, 13 नंबर के टर्म आप फाइंड आउट करिए, क्योंकि आपको ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ, नंबर ऑफ टर्म एंड 13 भी दिया हुआ है, ए एन निकालना है दोनों क्वेश्चन का। अगर ए एन निकालेंगे तो दोनों इक्वल आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7 टर्म्स एक्सीड देन 5 टर्म्स बाई 12। ओके, अब हमें एक ऐसा एपी फाइंड आउट करना है। हमें सब में अब पहले हमको डायरेक्ट एपी दी हुई होती थी, अब हमें क्या दी हुई है, कंडीशन के फॉर्म में, पैराग्राफ के फॉर्म में, उसे हमें मैथमेटिकल फॉर्म में लाना है। सो हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन क्या है, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके देन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है। सो व्हाट इज द डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। मीन्स हमारा जो थर्ड टर्म दिया हुआ हमको क्या दिया हुआ 16 एंड जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 एक्सीड है। कितना एक्सीड है 12। तो कुछ समझ में आ रहा, अगर हमारा 7th टर्म 5th से कितना 12 एक्सीड है, मीन्स दो टर्म के बीच में डिफरेंस कितना रहा 6। ध्यान देना क्या आ रहा है डिफरेंस 6, ठीक है ना। तो और थर्ड टर्म हमें दिया हुआ है ना थर्ड टर्म, तो आप निकाल लेते हैं हम। सॉल्यूशन गिवन थर्ड टर्म a3 इक्वल टू 16। सो हम पहले a3 का इक्वेशन लगाएंगे। सो an इक्वल टू या a3 इक्वल टू बोल दें, a3 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। सो थर्ड टर्म क्या है n इक्वल टू 3 दिया हुआ, 3 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 16 दिया हुआ हमें। a3 क्या दिया हुआ 16। सो a प्लस 2d इक्वल टू 16, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इट इज गिवन दैट 7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 12। मीन जो 7 टर्म है वो 5th टर्म से 12 मोर देन 12 है। सो a7 माइनस a5 करेंगे तो इक्वल टू 12 आ जाएगा। a7 माइनस a5 इक्वल टू 12। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, a7 और a5 की इक्वेशन लगाएंगे। सो a7 क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 मीन 7 माइनस 1 इंटू d, a प्लस n माइनस 1 मीन 7 माइनस 1 इंटू d एंड माइनस करेंगे 5th टर्म। सो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू क्या दिया हुआ है 12। सो a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इक्वल टू 12। माइनस का जब यहाँ पर मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा सो ये हो जाएगा माइनस a और माइनस 4d। सो प्लस a और माइनस a हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास हो जाएगा 6d माइनस 4d मीन्स 2d इक्वल टू 12। सो d इक्वल टू 6। हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई d इक्वल टू 6। व्हाट इज द इक्वेशन d इक्वल टू 6। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, जो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिली थी, कौन सी इक्वेशन a इक्वल टू 2d इक्वल टू 16। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पास d की वैल्यू पुट कर देंगे। d की वैल्यू क्या आई बच्चों 6। सो a इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 12, a प्लस 12 इक्वल टू 16 मीन्स a इक्वल टू 4। अब किसी भी AP को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ दो बेसिक रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट a मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकेंड d मीन्स कॉमन डिफरेंस। अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ चुका है 6 एंड फर्स्ट टर्म भी आ चुका है 4। अब हम AP को लिख सकते हैं। सो फर्स्ट टर्म क्या है 4, कॉमन डिफरेंस है 6। सो 4 प्लस 6 मीन्स सेकेंड टर्म हो जाएगा 10 प्लस 6, थर्ड टर्म हमको दिया हुआ था 16 में, तब इक्वेशन भी वेरीफाई हो रही है। देन नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 22, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 28 एंड सो ऑन। ओके, मीन्स ये नॉन फाइनाइट एपी है, मीन्स इसमें नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट नहीं दिए हुए हैं। ओके, सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की 17 की। 16 तो हम सॉल्व कर चुके हैं ना, थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन समझ में तो आया ना। ठीक है, बात करते हैं 17 की। क्या बात है, सो फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ओके, अब हमें अभी तक हम क्या कर रहे थे, मिस लेफ्ट टू राइट जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, लेफ्ट टू राइट। मैं अपने साइड से बता रहा हूँ कि लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, मिस फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म की तरफ जा रहे थे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, लास्ट टर्म मीन्स लास्ट टर्म हमको दिया हुआ है 253, लास्ट टर्म से 20 टर्म मीन्स 253 से 20वें टर्म को हमको फाइंड आउट करना है।
फर्स्ट टर्म हमको दिया हुआ 3, कॉमन डिफरेंस हम अगर देखें तो 8 माइनस 3 कहेंगे तो 5 और 13 माइनस 8 भी कहेंगे तो 5 मीन कॉमन डिफरेंस भी हमारा आ गया 5। और किसी भी एपी के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको सिर्फ 2 कंडीशन ही चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट ओनली 2 बेसिक रिक्वायरमेंट, ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। ओके, so what is the A? 3 and what is the common difference? 5. So therefore we can write the given AP in reverse order. रिवर्स ऑर्डर में अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो हमें पता है ना 5 है, तो हम रिवर्स ऑर्डर भी लिख सकते हैं। 253 माइनस 5 टू 48 माइनस 5 टू 43 माइनस 5 टू 38, ऐसे हम लिख सकते हैं। देन फर्स्ट टर्म क्या है 5। ओके, नाउ फॉर द न्यू एपी ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म। अब हम जो हमने रिवर्स ऑर्डर में एपी लिखी, क्योंकि हमें रिवर्स ऑर्डर से फाइंड आउट करना है, याद रखना हमें क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर से फाइंड आउट करना था, हमने एपी को रिवर्स कर दिया। बस इतनी ट्रिकी क्वेश्चन की है, अगर ये समझ में आ गई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमको रिवर्स ऑर्डर में फाइंड आउट करना था, तो हमने क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। सो अब फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 253 एंड कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा 5। अब हमें फाइंड आउट करना है 20 टर्म की वैल्यू। सो एन की वैल्यू हो गई हमारी 20। फाइंड फॉर्मूला लगा दो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मतलब हमें 20 टर्म फाइंड आउट कर। सो ए 20 इक्वल टू ए मीन्स 253 प्लस एन माइनस 1 मीन्स 20 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू हो गई हमारी -5। अगर हम जो हमारा पहले ऑर्डर दिया हुआ था अगर उससे देखें तो ए की वैल्यू कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या थी हमारी +5, बट अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी -5। वाई? क्योंकि जो हमारा 240 मीन्स 253 माइनस 248 होता था, अब वो 248 माइनस 253 हो जाएगा, बिकॉज A1 हो जाएगा 253 और A2 हो जाएगा 248 और कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, इसलिए कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी -5। सो A20 इक्वल टू 253 माइनस 95, सो A20 हमारी आ जाएगी 158। सो देयरफॉर 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 एंड so till 253 is 158। so क्या है 20 में नंबर कटा 158। so इस प्रकार से क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का सबसे इजी ट्रिक क्या है कि पहले हमें एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो हमें नया एपी मिलेगा, नया ए मिलेगा और नया डी मिलेगा, और एन की वैल्यू हमें दी हुई है 20, तो ए एन हम निकाल लेंगे। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। The sum of fourth and 8th terms of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP। ठीक है, find the first 3 term of AP। कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ दोनों कंडीशन दी हुई। A4 एंड A8 का प्लस कहेंगे तो हमें कितना रहा 24, तो यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन निकाल लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन कैसे, A4 इक्वल टू क्या लिख देंगे A प्लस एन माइनस 1 मीन 4 माइनस 1 इंटू डी। अब इनका प्लस किससे करना A8 से, सो A8 की वैल्यू क्या होती है A8 इक्वल टू A प्लस 8 माइनस 1 मीन 7 इंटू डी, दोनों को प्लस कर दिया इक्वल टू कर दिया 24। ऐसे ही A6 प्लस A10 कर देंगे इक्वल टू 44, वहाँ से निकाल लेंगे। चलो फाइंड आउट करते हैं, इजी तो है यार, देखते हैं कैसे होता है। अब ये देखो हमने क्या किया A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी किया, तो 4 माइनस 1 डी क्या हो गया A प्लस 3D। 7 में कहेंगे तो A प्लस 7D, 6 टर्म A प्लस 5D है, 10 टर्म A प्लस 9D। हमेशा याद रखना n माइनस 1 रहता है, मीन्स जो नंबर का टर्म है उससे 1 माइनस 1 करते हैं। मीन्स हमें क्या करना है अगर हमें A4 निकालना है तो A प्लस 3D 1 माइनस करना है, 8 निकालना तो A प्लस 7D मीन्स 1 माइनस, तो 1 माइनस करना है। ओके, तो ज़्यादा फॉर्मूला 1-2 बार ये एक्सरसाइज ही पूरी लगाएंगे ना तो फॉर्मूला हमारा याद हो जाएगा। ओके, सो गिवन दैट A4 प्लस A8 क्या दिया हुआ 24, सो A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल टू 24, सो 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। अब हम क्या करेंगे 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। अब हम देखें होल इक्वेशन का पार्ट जो है 2 से डिवाइड करें तो इजीली डिवाइड हो जाएगा, तो हम इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो A प्लस 5D इक्वल टू 12, इट इज अ फर्स्ट इक्वेशन। देन A6 प्लस AD इक्वल टू A6 प्लस A10 इक्वल टू 44 दिया हुआ है। सो A प्लस 5D मीन्स हमने क्या बोला 1 माइनस करना, सो A6 मीन्स A प्लस 5D
8 टाइम ए प्लस 9d इक्वल टू 44। सो इनको ऐड करेंगे तो 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। 2 से डिवाइड कर देंगे और इक्वेशन को a प्लस 7d इक्वल टू 22। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, अब हम इक्वेशन को दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5। b की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। सो a इक्वल टू आ जाएगी -13। अब हमें फर्स्ट 3 टर्म्स लिखने हैं, तो क्या इतना इजी है, इतने देर से ए पी पढ़ रहे हैं तो क्या हम 3 टर्म्स से नहीं लिख सकते। ए हमें दिया हुआ, डी हमें दिया हुआ, ए हमें दिया हुआ -13, A2 क्या ए मीन्स ये A1 दिया, A2 क्या आ जाएगा -13 प्लस डी क्या दिया 5 मीन्स क्या हो जाएगा -13 प्लस 5 मीन्स -8। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा -8 प्लस 5 मीन्स +3। ये हमारे -8 प्लस 5 मीन्स हमारा हमेशा साइन बिग नंबर का था मीन्स -3 सॉरी। सो देयरफॉर द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ दीज AP -13 -8 एंड -13। इजी है यार, थोड़ा पढ़ने से क्वेश्चन बड़ा लगा होगा ना, लेकिन इजी तो है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of rate 200 each year, in which year his income reached 7,000। अब कोई एक सुब्बा राव है जिन्होंने अपना वर्क 1995 में स्टार्ट किया है, जिसकी एनुअल सैलरी 5,000 है और ईच ईयर उसको इंक्रीमेंट कितना मिल रहा है 200। मीन्स A1 अगर हम 5,000 मान लें तो A2 हो जाएगा 5,200, A3 हो जाएगा 5,400 मीन्स कॉमन डिफरेंस हमारा 200 है। अब हमें जो फाइनल टर्म दिया हुआ वो कितना दिया हुआ 7,000। तो कुछ नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। an मीन्स हमको दिया हुआ 7,000, a दिया हुआ 5,000, कॉमन डिफरेंस आ गया 200। क्वेश्चन सॉल्व हो गया यार। It can be seen from the given question that सुब्बा राव इनकी जेब है 200। सो मीन्स ये हम पहले ही बता चुके हैं, ये हमारी AP हो जाएगी। A हमारा हो गया 5,000, D हो गया 200 एंड AN हमारा हो गया 7,000। मीन्स n की वैल्यू फाइंड आउट करना है यार। इट्स इजी टास्क, नॉट अ बिग डील। Therefore, by the n term formula of AP, AN equal to A plus n minus 1 into D. So what is AN 7,000, what is A 5,000, n minus 1 मीन्स n हमें फाइंड आउट करना है, D हमारा है 200। देन हम क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करें तो n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 11। मीन्स सुब्बा राव की सैलरी 11 साल के बाद 7,000 हो जाएगी। स्टार्टिंग जो 1995 में उसकी सैलरी 5,000 से स्टार्ट हुई थी, 11 साल बाद उसको सैलरी कितनी मिलने लगी 7,000। ओके, अरे आप मास्टर हो गए यार, आप तो आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर सकते हैं AP की हेल्प से यार। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वेरी मीन्स अगर हमें कॉमन डिफरेंस दिख रहा है कि सेम है तो हम उस क्वेश्चन को AP में डाल देंगे। और AP को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है वो हम पहले ही बता चुके हैं, AN इक्वल टू A प्लस n minus 1 into D। सो स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन। रामकली सेव rate 5 in the first week of her year and then increased her weekly saving by 1.75। If in the nth week her weekly saving become rate 20.75, find the n। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए 2 बार, आराम से क्वेश्चन को हम अपने आप बोल देगा कि मुझे ये करिए, मैं सॉल्व हो जाऊंगा। चलो एक बार और पढ़ते, एक बार तो पढ़ दिया ना। रामकली सेव्ड रेट 5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75 and nth week में उसकी कितनी हो गई सेविंग 20.75। 19 क्वेश्चन का कॉपी है यार। कैसे 5 से स्टार्ट किया मैंने, फर्स्ट टर्म AP का फर्स्ट टर्म क्या हो गया A 5, इंक्रीज क्या कर रही वीकली 1.75 मीन्स कॉमन डिफरेंस होगा हर टर्म के बीच में 1.75 मीन्स कॉमन डिफरेंस D आ गया। nth टर्म n फाइंड आउट करना है, nth की वैल्यू क्या दी है 20.75 मीन्स A भी दिया हुआ है, D भी दिया हुआ है और nth भी दिया हुआ, मीन्स हमें ओनली n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल फॉर्मूला लगाना है, an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। देखा ना, A दिया हुआ 5, D दिया हुआ 1.75, AN दिया हुआ है। कितना इजी क्वेश्चन है यार। AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D हो गया ना सॉल्व। 20.75 इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू D, मल्टीप्लाई किया
एन की वैल्यू आ गई 10 मीन्स 10th वीक में मीन्स 10वें सप्ताह में उसकी जो सेविंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20.75। सो थैंक यू।